हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 4 के पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 1 है रंग बिरंगे खिलते फूल। तो फूल तो सारे बच्चों को बहुत पसंद होगा, है ना। सभी को पसंद होता है। फूल को देखकर ही मन जो है बहुत खुश हो जाता है। लाल लाल और पीले फूल खिलते रंग रंगीले फूल, इंद्रधनुष से सतरंगे दिखते प्यारे प्यारे फूल। तो जब हम फूलों को देखते हैं, तरह तरह के फूलों को, लाल रंग के फूल, पीले फूल, रंग बिरंगे फूल जब नज़र आते हैं, इंद्रधनुष से सतरंगे, तो बहुत जो है हम लोगों का मन जो है खुश हो जाता है प्यारे प्यारे फूल को देखकर। इनकी महक हमको मोहे, गंध इनकी सबको सोहे, भीनी भीनी खुशबू वाले मस्ती से भर देते फूल। और इसकी महक जो है सबको पसंद आता है ना। गंध इसका जो होता है सो सभी को बहुत अच्छा लगता है। भीनी भीनी खुशबू इसमें से आते रहती है जो हम सभी को मस्ती से जो है भर देती है। बाग बगीचे या तालाब में, कभी दिन में कभी रात में, सर्दी गर्मी या बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल। तो बाग बगीचे में, तालाब में, कभी दिन में तो कभी रात में, कभी गर्मी में तो कभी बरसात में जो है सुंदर सुंदर फूल जो है खिल जाते हैं। मीठा मीठा शहद बनाते, बन इत्र खुशबू फैलाते, रंगरेजों के मन को भाते, मालाओं में गुत्थे जाते। तो इससे फूलों से बनता क्या है, मीठा मीठा शहद बनता है जो मधुमक्खी उसको चूस कर ले जाती है, और फिर उससे जो है शहद बनता है। जो इत्र बनता है जो हम लोग डालते हैं, परफ्यूम सो बनता है। और जो कलर होता है वो बनता है। साथ ही माला भी गुथा जाता है। माला गुथते हैं ना हम लोग फूलों से, ठीक है। क्वेश्चन है, आपने भी कई तरह के फूल देखे होंगे, उसका नाम लिखिए। तो आप लोग कौन कौन से फूल देखे होइएगा और नाम लिखिएगा। मैं लिखी हूँ कमल, चमेली, मोगरा, गुलमोहर, बेला, गुलाब और कनेर। नेक्स्ट है, फूलों का उपयोग किन किन कार्यों में होता है। तो इत्र बनाने में, पूजा में, रंग बनाने में और भी बहुत सारे कामों में जो है फूलों का यूज होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है, कुछ फूल दिन में खिलते हैं तो कुछ रात में, कुछ धरती पर खिलते हैं तो कुछ पानी में, कुछ फूल बरस भर खिलते हैं तो कुछ फूल सर्दी गर्मी या सिर्फ बरसात में ही खिलते हैं। तो पूछ रहा है कि किन्हीं दो फूलों के नाम बताइए जो लाल रंग के होते हैं। तो गुड़हल और गुलाब जो है वो लाल रंग के होते हैं। जो सफ़ेद रंग के होते हैं, चमेली और बेला। जिसका रंग पीला होता है, गेंदा और सूर्यमुखी। जो पानी में खिलते हैं वो कमल और कमोदिनी, सॉरी इसमें कमुद लिखा गया, कमोदिनी होता है, ठीक है। जिनको आंखें बंद करके खुशबू से भी पहचान सकते हैं तो उसका होगा गुलाब और चमेली। दिन में खिलने वाले फूल, तो दिन में जो है गेंदा खिलता है और गुलाब खिलता है। गलती से इधर रात में खिलने वाले फूलों का नाम लिखा गया था। तो रात में खिलता है रात रानी और मून फ्लावर। बहुत सारे फूल जो है वो रात में खिलते हैं, लेकिन दो का नाम हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद है, किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं, सारणी को भरिए। तो सर्दी में गुलाब, गुलाब हर मौसम में खिलता है। और फैंसी फ्लावर, मेरीगोल्ड, डहेलिया, ये सब सर्दी में खिलता है, ठीक है। गर्मी में गुलाब, जिनिया, गुड़हल, लिली। बरसात में रेन लिली, मोगरा, प्लूमेरिया, बोगनविलिया, ठीक है। और साल भर सदाबहार, जेरेनियम, एस्टर और गुलाब, ठीक है। आपने फूलों को भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर खिलते हुए देखा होगा। कुछ फूल झाड़ीदार पौधे पर खिलते हैं, कुछ बड़े बड़े बेलों पर और कुछ लंबी लंबी लताओं पर। इसके नाम सारणी में लिखिए। तो पेड़ों पर खिलने वाले फूल, गुलमोहर, अमलतरास, नीली भंगेरी और टेशु। झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाले फूल, गार्डेनिया, कमोलिया, माउंटेन लॉरेल, ब्लू प्रिंसेस। और लताओं पर खिलने वाले फूल, बोगनवेलिया, ग्रीनकिन, हरकारा, रबरबेल, ठीक है। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिस पर फूल नहीं खिलते। चीड़ के पेड़ पे बेल, फर्न, कटहल और क्रोटन, ठीक है, इस पे फूल नहीं आते हैं। इसके बाद कह रहा है,
कि आप अपने साथियों के साथ आसपास के पौधों पर खिले किसी फूल में जाकर देखिए और उसका चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों के लिए है, आपको कह रहा है कि आसपास के फूल को देखने के लिए और उसका चित्र बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है कि अब बताइए आपने किस फूलों को देखा। तो मान लीजिए आपने गुलाब को देखा, तो आप लिखिएगा गुलाब। तो फूलों का रंग कौन सा है, तो आप लिखिएगा लाल। क्या फूल में गंध है, तो गंध है गुलाब में, तो हाँ। अब आप जो भी फूल देखिएगा वो भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है गुलाब। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताई हूँ। इसके बाद पूछ रहा है फूल का पौधा ज़मीन पर है या पानी में, तो ज़मीन पर। फूल का आकार कैसा था, सो पूछ रहा है अकेले खिलता है या गुच्छों में खिलता है। फूलों में कितनी पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी है या अलग अलग है। पंखुड़ियों के निचले हिस्से को ढकने वाली अंकुरियाँ किस रंग की है। इन अंकुरियों की संख्या कितनी है, अंकुरियाँ आपस में जुड़ी है या अलग है। सो सारा जो है भरिएगा देख के फूल को, ठीक है। अपने आसपास के किन्हीं 3 पौधों की कलियों और फूलों का चयन कीजिए। आप इन पौधों पर खिली हुई 1-2 कलियों पर धागा बांधकर निशान लगाइए और कुछ दिनों तक इन कलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कलियां कितने दिनों में फूल जो है वो बन गई है। तो आपको कह रहा है कि किन्हीं 3 पौधों के कलियों का या फिर फूलों का चयन करना है, कलियों का और फूलों का चयन करना है और पौधों पर खिली ही 2 कलियां आपको धागा बांध कर निशान लगा देना है और कुछ दिनों तक उसको ध्यान से देखना है और बताना है कि कलियां कितने दिनों में जो है खिलकर फूल बनी है। तो फूल का नाम आपको लिखना होगा, पहली बार किस तिथि को आप कली देखे थे तो डेट लिखना होगा। मान लीजिए आप 1 तारीख को देखे थे, लिखिएगा 1 जुलाई 2024। किस तिथि को कली फूल बनी थी, तो कितने दिनों में, 2 दिनों में, 3 दिनों में बनी होगी तो वो लिखिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे भरना है। फिर दूसरी बार, तीसरी बार ये सारा इसमें डाटा जो है वो भर देना है, ठीक है। इसके बाद है फूल कई लोगों की रोजी रोटी के साधन है। कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं तो कुछ लोग फूल या उससे बनी चीज़ों की खरीद बिक्री। क्या आपके गांव या शहर में कोई फूल बेचने वाला या बेचने वाली है, उसके पास जाकर पता कीजिए कि वह कौन कौन से फूल बेच रहा है और प्रत्येक फूल का दाम क्या है। तो फूल वाले के पास जाना है और पूछना है कि आप कौन कौन से फूल बेच रहे हैं। मान लो गेंदा बेच रहा होगा तो इसमें आप गेंदा लिखिएगा पहला में, फिर दूसरा में गुलाब लिखिएगा और भी जो फूल बेच रहा होगा तो उसको लिखिएगा और फिर उसका मूल्य लिखिएगा कि कितने रुपए में जो है वो बेच रहा है। इसके बाद वो फूल कहाँ से लाता है या लाती है ये भी उससे पूछना है। इसके बाद फिर है वह फूलों से बनी किन किन चीज़ों की बिक्री करता है या करती है, फूलों से बनी विभिन्न चीज़ों के मूल्य क्या है। फिर उससे पूछना है कि आप फूल का बना हुआ कौन कौन सा चीज़ बेचते हैं और किस चीज़ का मूल्य क्या है वो भी लिखना है। जैसे फूलों से बनी सामग्री में गेंदे का हार रहेगा तो उसका मूल्य कितना है सो पूछिएगा। फिर गुलाब से कुछ बना हुआ होगा, फिर गाड़ी सजाने के लिए जो बनता है तो उसका मूल्य क्या है, सब आप पूछ लीजिएगा। फिर इसको भरिएगा। क्या आपके गांव में फूलों की खेती होती है, अगर होती है तो यहाँ पे हाँ लिखिएगा, नहीं होती है तो नहीं लिखिएगा। फिर इससे लाभ क्या होता है, तो लाभ यही होता है कि लोग फूल को जो है बेचते हैं, उसका माला बना के उसको मार्केट में ले जाके इत्र बनता है, फिर जो है उसका माला बनाया जाता है, रंग बनाया जाता है। तो सारा जो है लिखना है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर जो है चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, फिर हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।